चलिए अपन आज शुरू करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे क्या? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, हिंदी में अगर बोलेंगे तो उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए द्वितीय अवकलज परीक्षण। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अपन ने कर लिया है ना? ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है? प्रमेय है ना। जब इसका जो टेस्ट प्रमेय है ये है, मान के चलो। ठीक, यदि कोई फलन एफ एक्स बराबर सी पर दो बार अवकलनीय है तो ठीक है, दो बार अवकलनीय है तो यदि एफ डैश दो बार अवकलनीय है तो ठीक है। चलो इसको थोड़ा दूसरे तरीके से मैं बताता हूं तुम लोगों को। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में करते क्या है ना? इसको फिर से करते हैं ना स्टेप। इसमें क्या करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में? करना क्या है? स्टेप 1 सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में अपने को करना क्या है? स्टेप 1 करना है कि दो जो है, सबसे पहले क्या करना है? एफ डैश एक्स ज्ञात करना है। पहले स्टेप में क्या है? एफ डैश एक्स ज्ञात करते हैं। ठीक है, एफ डैश एक्स ज्ञात करते हैं। फिर क्रांतिक बिंदु प्राप्त करने के लिए, क्रांतिक बिंदु अंग्रेजी में बोले क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स सबने पता करना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट्स ज्ञात करने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं। ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं तथा क्रांतिक बिंदु C1 C2 ये प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में इतना तो उसमें भी करते थे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, है क्या नहीं? पहले अपन क्या करते थे? एफ डैश एक्स ज्ञात करते थे, उसको 0 रख करके C1 C2 प्राप्त करते थे। अब इसमें ये थोड़ा सा सरल है, लेकिन ये हमेशा सक्सेस नहीं होता। सक्सेसफुल वही है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, ये ध्यान रखना है तुमको। अब क्या करते हैं? अब ज्ञात करते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर ज्ञात करते हैं। d2y अपॉन dx स्क्वायर ज्ञात करते हैं। ठीक है, 8x इक्वल टू c ज्ञात करते हैं। d2y अपॉन dx स्क्वायर 8x इक्वल टू c ज्ञात करते हैं। यदि ये शून्य से छोटा हुआ, ठीक है, यदि ये शून्य से छोटा हुआ तो x बराबर c पर फलन स्थानीय उच्छिष्ट होता है। स्थानीय उच्छिष्ट होता है तथा स्थानीय उच्छिष्ट मान क्या होता है? FC होता है। ठीक है, फिर इसी में ये यदि d2y अपॉन dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 तो x बराबर c पर 8x इक्वल टू c। ठीक है, तो x बराबर c पर फलन
स्थानीय निम्निष्ठ होता है, स्थानीय निम्निष्ठ, ठीक है। स्थानीय उच्चिष्ट को अपन क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा स्थानीय, और स्थानीय निम्निष्ठ को क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमम होता है, हाँ लोकल मिनिमम होता है। तथा स्थानीय निम्निष्ठ मान, स्थानीय निम्निष्ठ मान क्या होता है, स्थानीय निम्निष्ठ मान x बराबर c पर fc होता है, ठीक है। फिर नंबर 3, यदि d2y अपॉन dx स्क्वेयर इक्वल टू 0 एट x बराबर c, तो यह परीक्षण असफल हो जाता है, असफल, फेल हो जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दिया है कि अगर ये फेल हो गया है, ऐसी स्थिति में हम प्रथम अवकलज टेस्ट का प्रयोग करते हैं। हालांकि इसके बाद में भी है, कि d3y अपॉन dx स्क्वेयर dx क्यूब याद करो, ठीक है। और आगे भी है, लेकिन अपने 12वीं क्लास में बस इतना पर है ना। वो जो बाकी की जो चीज़ है वो कॉलेज में पढ़ोगे तुम लोग, हायर एजुकेशन में, उसको यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। बताऊंगा तो तुम लोग और कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो सारांश ये है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में अपन करते क्या है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में अपने को ये करना है कि सबसे पहले एफ डैश एक्स याद करते हैं, जो फर्स्ट में करते थे। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को क्रांतिक बिंदु पे, पता है क्रांतिक बिंदु पे या तो फलन का मान या तो dy बाई डी एक्स 0 होता है या dy बाई डी एक्स अपरिभाषित होता है ना। तो क्रांतिक बिंदु पर dy डी एक्स निकालते हैं और उसको 0 के बराबर रखते हैं, तो उससे अपने को क्या मिल जाते हैं, क्रांतिक बिंदु C1 C2 प्राप्त हो जाते हैं। C1 C2 प्राप्त होने के बाद में उसका 2 बार डिफरेंशिएशन करो, फिर से उसको डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएट करके उसका मान x बराबर c रखो। अगर x बराबर c पर फलन का मान 0 से छोटा आया तो फलन क्या होता है, उच्चिष्ट होता है उस बिंदु पे। अगर 0 से बड़ा आया तो x बराबर c का मान लोकल मिनिमा होता है। और d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 0 आता है, तो ऐसी स्थिति में ये फेल हो जाता है, ठीक है। 12वीं क्लास में बस इतना है। और फिर फेल हो जाता है तो फिर ऐसी स्थिति में हमको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से काम करना पड़ता है। इसलिए मैंने बोला था कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कभी फेल नहीं होता, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कभी कभी फेल हो जाता है, जैसे एक्स क्यूब वाले मामले में देखा था, है ना। अभी अपन देखेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को है आसान। ये आसान कैसे है कि सीधे एफ डैश एक्स निकालो, इसमें चेंज देखने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे d2y बटा dx स्क्वायर निकालो और उस बिंदु पर फलन का मान छोटा है बड़ा है उसको देख करके अपन डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, तुम लोग सर पूछ सकते हो कि सर यही कंडीशन क्यों है, x बराबर c पर लोकल मैक्सिमा के लिए छोटा ही क्यों होना चाहिए, लेस देन 0 मतलब निगेटिव ही क्यों होना चाहिए, और d2y और निम्निष्ठ के लिए जो है वो बड़ा ही क्यों होना चाहिए, ये क्वेश्चन तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। आगे समझो, हमने क्या देखा, मिनिमा के लिए देखो गणित में कभी भी लॉजिक बहुत जरूरी, कॉन्सेप्ट ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये एटीट्यूड जरूर होना चाहिए मैथमेटिक्स वालों को, सोचना जरूरी है ना। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कोई ऐसे ही बता रहा है तो उसको मानना नहीं चाहिए। मैथमेटिक्स वाले ये, और रियल लाइफ में भी यही है कि कुछ अपना बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ, है ना। जैसे सीधे सीधे कोई कह रहा है उसको मानने की जरूरत नहीं है, अपने को भगवान ने बुद्धि दिया है तो उसका उपयोग करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये एटीट्यूड अगर आ गया तुम में तो तुम लोग लाइफ में भी सक्सेस हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देख क्या देखे अपन ने, मैक्सिमा के लिए क्या हो रहा है, लोकल मैक्सिमा के लिए क्या हो रहा है, d2y अपॉन dx स्क्वायर 8x इक्वल टू c क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और लोकल मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए,
लोकल मिनिमा के लिए ये क्या होना चाहिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हमारा जो फिर से वो ग्राफ जो था उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हमारा ग्राफ था ऐसा, है ना, ये था, ये ऐसा, है ना। ये वाला पॉइंट क्या था, नति परिवर्तन बिंदु था, ठीक। ये नति परिवर्तन बिंदु था, ये उच्चिष्ट के थे, ये निम्निष्ट के थे, और फिर ये ऐसे वाले थे, ठीक है। ये उच्चिष्ट, ये सब क्रांतिक बिंदु थे, ठीक है। ये शार्प एज थे, और ये नति पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, ये, है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि सर ये ऐसा ही क्यों होता है और कुछ क्यों नहीं होता। तो ये देखो, ये है लोकल मैक्सिमा था, है ना, ये क्या था, लोकल मिनिमा था, है ना, ये भी क्या था, लोकल मैक्सिमा था, ये लोकल मिनिमा था, ये लोकल मैक्सिमा था, और ये मिनिमा। हमने क्या देखा कि इधर जो है रेट ऑफ चेंज जो है ये फलन वर्धमान है, मतलब एफ डैश एक्स क्या था यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, इधर जा रहा है तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 है ना, इधर जा रहा है तो एफ डैश एक्स इज व्हाट ग्रेटर देन 0, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और बता रहे हैं कि थोड़ा सा अपन इसके डिटेल में जाते हैं कि होता क्या है। अब जैसे ये दो कर्व पे विचार करो, एक ये कर्व है और एक ये वाला कर्व है। यहां पे अगर स्पर्श रेखा खींचे अपन, इस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचे, मतलब इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। ये कर्व जो है, इस कर्व को बोलते हैं, ये अवतल कर्व कहलाता है, ऐसा ही कर्व, है ना, अवतल कर्व, ठीक है। तो ये है अवतल कर्व, अवतल वक्र ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे अपवर्ड कॉनकेव सरफेस, अपवर्ड कॉनकेव, ठीक है। या इसको अपन बोलेंगे क्या, और ये बोले कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है। ये कॉनकेव अपवर्ड, देखो ये ऐसा जा रहा है, ये है ना। और यहां पे अगर स्पर्श रेखा खींचे अपन, ठीक है, यहां पे स्पर्श रेखा खींचे तो ये वाला जो वक्र कहलाएगा, ये अवतल नीचे की ओर, नीचे की ओर, मतलब ये अवतल जो भाग है ये नीचे की ओर है और वो अवतल भाग ऊपर की ओर है, ठीक है। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड। मैं क्या बता रहा हूं कि ये ऐसा ही क्यों होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर ये फलन क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, है ना। ये देखो, ये बढ़ रही है, इसका स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी अपन स्पर्श रेखा खींचेंगे ये, तो यहाँ स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो बढ़ रही है, मतलब यहाँ पर क्या है, dy/dx इज व्हाट ग्रेटर देन 0। स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे है, यहाँ पर भी लग रहा है कि हाँ सर बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे अगर खींचे, यहाँ पे अगर स्पर्श रेखा खींचे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, dy/dx क्या हो रहा है, यहाँ घट रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, बढ़ रहा है, और धीरे धीरे इसकी जो टेंडेंसी है वो घटने की है, ऐसा है। फिर यहाँ खींचेंगे, यहाँ खींचेंगे तो फिर ये इधर बढ़ जाएगा, तो यहाँ dy/dx जो है ये लेस देन 0, यहाँ dy/dx जो है ये, यहाँ dy/dx कैसा है, बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर खींचेंगे तो और मिल जाएगा आपको बड़ा, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे इस कर्व को देखो, ये कर्व, ये कर्व है, ये मान के चलो ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा मतलब dy/dx, ये कर्व और ये वाला कर्व, ठीक है। तो इधर जो अपन खींचेंगे स्पर्श रेखा, ठीक है, इस पार्ट में स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ पे dy/dx क्या है,
बढ़ रही है, और इस पार्ट पे अगर स्पर्शरेखा खींचेंगे तो क्या होगा, dy बाई dx क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे देखो स्पर्शरेखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा में हो क्या रहा है, यहाँ पर देखो लोकल मैक्सिमा में क्या हो रहा है, लोकल मैक्सिमा में ये वाली रेखा को, ये इसको स्पर्शरेखा कह सकते हैं इसको, तो यहाँ पर भी ये, इसको भी हम स्पर्शरेखा मान सकते हैं, इसको स्पर्शरेखा मान सकते हैं, इसको स्पर्शरेखा मान सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली स्पर्शरेखा को यहाँ रख कर देखें तो थोड़ी देर, तो इसको यहाँ रख करके देखें तो ये वाला वक्र जो मिल रहा है, ये लोकल मिनिमा के पॉइंट पर ये वक्र इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना। तो यहाँ पे 8 लोकल मिनिमा, ठीक है, 8 लोकल मिनिमा मतलब निम्निष्ट बिंदुओं पर, निम्निष्ट बिंदु पर डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इस वाले पार्ट पे देखो, यहाँ पे देखो इससे कंपेयर करो तो ये डी वाई बाई डी एक्स कैसा हो रहा है, ये बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर स्पर्शरेखा खींचेंगे तो बढ़ रहा है ना, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा तो इसका जो सेकेंड डिफरेंशिएशन होगा वो भी क्या होता है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए जो है लोकल मिनिमा पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब देख 8 लोकल मिनिमा, 8 लोकल मिनिमा हो गया। अब 8 लोकल मैक्सिमा देखो, लोकल मैक्सिमा क्या है हमारा, ये है लोकल मैक्सिमा, है ना। अब इसमें ये वाला देखो, अब इस कर्व की ये वाले पार्ट की हम इससे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे अगर डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे नेगेटिव है, इसका स्लोप जो है नेगेटिव है, इधर जा रहा है ना, आसमान हो रहा है। तो 8 लोकल मैक्सिमा हो गया डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये कॉमन स्पर्श रेखा है जो क्रांतिक बिंदु वाले, जिसमें स्पर्श रेखा की प्रवणता एक्स एक्स के समांतर होती है। तो यहाँ पे अपन देखें, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज व्हाट, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मतलब मैक्सिमा, मतलब इसको अगर इससे कंपेयर करें, ये वाला पार्ट को इससे कंपेयर करें तो डी वाई बाई डी एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। इसलिए इसका जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, ठीक है। और अगर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर 0 हुआ तो अपन 0 से कुछ कैलकुलेट कर नहीं सकते, है ना, ठीक है। न तो उच्चिष्ट होगा न ही निम्निष्ट होगा, उसके लिए फिर ये टेस्ट, ऐसा नहीं कह सकते कि उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा, है ना। यहाँ पे ये टेस्ट फेल हो जाता है, टेस्ट फेल होता है। तो इसलिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पर इतना पर है कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है इसमें करना क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में पहले डेरिवेटिव टेस्ट के जैसा ही है। क्या करना है, यहाँ बाकी जो है हायर स्टडी में तुम लोग करते रहना, यहाँ पर इतना ही है कि जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करते थे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में भी क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करना है, क्योंकि उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए जरूरी शर्त क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो, उसको 0 के बराबर रखो, C1 C2 के मान निकालो, क्रांतिक बिंदु, उसका डबल डिफरेंशिएशन कर लो। उस बिंदु पर अगर ये 0 हुआ, 0 से छोटा हुआ, तो उस बिंदु पर फलन क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा, और लोकल मैक्सिमा का मान होगा FC, ठीक है। एफ उसका मान भी निकालना है, ठीक है, और लोकल मिनिमा ऐसा, ठीक है। कुछ सवाल देखते हैं, उससे तुम लोगों को इसकी प्रक्रिया समझ में आएगी। आज से मैंने, अच्छा, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हुआ तो गो टू द पहला फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि वो कभी फेल नहीं होता। इसलिए तुमको जो ज़्यादा ध्यान लगाना है वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी लगाना है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जहाँ पे मॉड के क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे ये नहीं लग सकता, वहाँ पे ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही लगेगा। इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की भी प्रैक्टिस कीजिए और इसकी भी कीजिए। जैसे ये देखो एग्जाम्पल मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल ही परीक्षा में आएंगे, एक एग्जाम्पल कराएंगे फिर उसके बाद फिर बाकी देखते हैं ना। ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात करें
कितना टाइम है अपने पास? ऐसी दो धन संख्याएं याद करें 15 मिनट सर। हाँ, जिनका योग 15 है और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। ठीक है, अभी तक बेटा तुम लोगों को आयता बना बनाया मिल जाता खाना कि इस फलन का मान निकालो और इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालो, स्थानीय उच्चिष्ट स्थानीय निम्निष्ट मान ज्ञात करो। यहाँ पे तुम लोगों को खाना खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, और खुद बनाना पड़ेगा और खुद ही खाना पड़ेगा तुमको। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, बना बनाया मिल जाता था, तुमको खाना पड़ता था, है ना। अब यहाँ पे तुमको बनाना पड़ेगा, है ना। तो जब ऐसे इबारत वाले सवाल आए तो अपन सरल सवालों से शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 15 है। अब यहाँ पर देखो, हमारे जो भी फंक्शन मिलते थे, है ना, जो भी फंक्शन मिलते थे वो कहाँ में मिलते थे, जैसे x² प्लस x³ ऐसा कुछ मिलता था, है ना, या x³ प्लस x² प्लस 3x ऐसे कुछ फंक्शन वगैरह मिलते थे। ठीक है, अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ फंक्शन नहीं है, पर इसमें पते की बात क्या है कि जो दिया गया जो फलन है वो एक ही चर में है ना। चर मतलब एक ही वेरिएबल है यहाँ पर x। अब यहाँ पर ये ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग कितना है, 15 है। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेंगे हल। माना कि दो संख्याएं, माना कि एक संख्या कितनी है, एक संख्या x है। ठीक है, हमको क्या करना है, एक ऐसा फलन बनाना है जो x में दिया हो, एक ही चर में दिया हो, है ना। ऐसा फलन बनाना है जो एक ही चर में दिया हो, क्योंकि फंक्शन में एक ही चर प्रयुक्त होता है। दो चर होंगे तो दूसरा या तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट को नहीं लेंगे, है ना। ठीक है, एक ही वेरिएबल में अपने को फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो माना कि पहले एक संख्या x है, अब क्या बोल रहा है, ऐसी दो संख्याएं धनात्मक संख्याएं ज्ञात करो। यहाँ ये कर दिया, दोनों संख्याएं कैसी होगी, धनात्मक। तो माना कि एक धनात्मक संख्या x है। अब दोनों का योग 15 है ना। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या बहुत बढ़िया, 15 माइनस x हो जाएगी, है ना। 15 माइनस x होगी। कई लोग क्या करते हैं, वो समीकरण हल करने की 10वीं क्लास की आदत है ना। माना कि संख्या x और y है, अरे x और y ले लिए तो फिर तो तुम्हारा जो फलन है वो दो चर में बन गया है, फिर तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो एक चर में बदलना पड़ेगा। अगर मान के चलो y का यूज किए भी तो x धन y बराबर 15, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 15 माइनस x। इसलिए दूसरी संख्या 15 माइनस x लेना। x धन y अगर लेते हो तो y का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो डायरेक्ट कर लो सीधे 6वीं क्लास के गणित। दो संख्याओं का योग 10 है, पहली संख्या अगर 3 है तो दूसरी संख्या 10 ऋण 3 मतलब 7 होगी। तो वैसे ही पहली संख्या हो गई x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दोनों का योग है 15, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 15 ऋण x। कॉमन सेंस की बात। ठीक है, अब प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्नानुसार, ठीक है, इनके वर्गों का योग, वर्गों का योग मतलब मान के चलो इसको fx ले लेते हैं, इनके वर्गों का योग मतलब, ठीक है, प्रश्नानुसार fx बराबर इनके वर्गों का योग मतलब x² प्लस 15 ऋण x का वर्ग का न्यूनतम मान ज्ञात करना है ना। क्योंकि क्या बोल रहा है, इनके वर्गों का योग, योग मतलब यहाँ, अगर यहाँ प्रश्न में रहता कि इनके वर्गों का गुणनफल रहता तब हमारा सवाल क्या बन जाता, x² इंटू 15 ऋण x का होल स्क्वायर रहता। अगर प्रश्न रहता कि इनके वर्गों का भाग, तो अब हमारा प्रश्न क्या बन जाता, x² बटा 15 ऋण, हाँ, इस टाइप से बन जाता। ठीक है, तो प्रश्न जैसा जैसा करते जाता है उसी के अनुसार तुमको फलन बनाना है ना।
इसने बोला भैया कि इनके वर्गों का योग न्यूनतम हो, तो ये एक संख्या हो गई x, दूसरी हो गई ये, इनके वर्गों का योग मतलब x का वर्ग हो गया x वर्ग, और 15 ऋण x का वर्ग हो गया 50 माइनस, ये न्यूनतम हो। ओके ठीक है। अब योग पूछा है, योग को तो अब अपन योग को क्या बोलते हैं, s, सम। मल्टीप्लिकेशन पूछा तो m कर दिए, है ना, तो इसको s बोल देते हैं, s फॉर सम, योग। ओके ठीक। अब ये अपना फलन बन गया, है ना। तो अब कोई क्या ज्ञात करेंगे, क्रांतिक बिंदु, है ना। तो s के निम्निष्ट मान के लिए, s के निम्निष्ट मान के लिए क्या होगा, ds अपॉन dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। उच्चिष्ट निम्निष्ट पे फलन का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो ds अपॉन dx इक्वल टू 0 हो गया। ओके, अब इसको हल कर दो, है ना। तो ds अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब ds अपॉन dx कितना हो गया, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया, 2x, ठीक। या पहले अपन ds अपॉन dx निकाल लें, है ना। तो ds अपॉन dx बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस इसका कितना हो जाएगा, 2 इंटू 15 माइनस एक्स इंटू 15 का हो गया 0 और x का कितना हो गया, -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, s के निम्निष्ट मान कर, आप पहले इसको हल कर देते हैं। तो 2x माइनस इंटू माइनस, ये माइनस हो गया, ठीक है, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 2 इंटू 15 माइनस एक्स, ऐसा, ठीक है ना। अब इसको 2x, ये कोष्टक तोड़ लो, 2x प्लस 15 दूनी कितना हो गया, 30, धन कितना हो गया बेटा, माइनस माइनस प्लस, ये 2x हो गया, ठीक है। तो 2x और 2x कितना हो गया, 4x धन 15, ये 15, ये ऋण 30 का आएगा, है ना, ठीक है। 4x माइनस 30, ठीक है। इतना आ गया समझ में, ओके ठीक है। अब वही काय के लिए, s के निम्निष्ट मान के लिए, s के निम्निष्ट मान के लिए क्या होगा, ds अपॉन dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 मतलब क्रांतिक बिंदु निकालेंगे अपन। तो 4x बराबर कितना हो गया, 4x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो 4x बराबर कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। इसलिए x बराबर 30/4 मतलब कितना, 15/2, ठीक है। अब अपन सीधे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अपनाते हैं, d2s अपॉन dx स्क्वायर, है ना। अब d2s अपॉन dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करो, है ना। तो d/ds ऑफ व्हाट, d/dx ऑफ ds अपॉन dx, है ना। तो d/dx ऑफ ds अपॉन dx का मान कितना है, 4x माइनस 30, ठीक है। तो 4x का कितना हो गया, 4 और 30 का हो गया 0, और 4 आया, 4 बड़ा है किससे, 0 पे, ठीक है। अब यहाँ पर मान रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट है ना। इसलिए क्या होगा, x बराबर 15/2 पर फलन क्या होगा, जब d2s अपॉन dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 तो क्या हुआ, निम्निष्ट होगा। x बराबर 15/2 पर फलन क्या होगा, निम्निष्ट होगा, है ना, मतलब मिनिमम होगा, ठीक है, मिनिमम होगा, ओके। तो ये हो गया x बराबर 15/2 पर फलन निम्निष्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे फलन का निम्निष्ट मान, है ना। तो क्या पूछा है, वो दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 15 है ना। तो x का मान कितना मिल गया, 15 आया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि x बराबर आ गया 15/2, 15/2। तो इसलिए पहली संख्या क्या हो गई, पहली संख्या क्या हो गई, 15/2,
क्योंकि दो संख्याएं ज्ञात करने बोला था, है ना, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 30 क्या 15 ऋण 15/2, है ना, 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, 15 ऋण एक्स का मान रख लो 15/2 बराबर क्या आ गया, 15/2। पहली संख्या और दूसरी संख्या होगी 15/2। और एस मिनिमम मान जो हो जाएगा वो होगा 15/2 का वर्ग धन 15/2 का वर्ग, है ना। 15 225, 225 दूने 450/4, ये एस मिनिमम मान हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में गए क्या? तो आज अपन ने क्या देखा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में करना क्या है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको करना है f' निकालो, f' निकाल के उसको जीरो पुट करो, जीरो पुट करने के बाद में उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो, उसका डबल डिफरेंशिएशन निकालो। अगर क्रिटिकल पॉइंट पर डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन क्या होगा, उस क्रिटिकल पॉइंट पर मिनिमम होगा, लोकल मिनिमम होगा। और अगर लेस देन 0 होता है तो उस क्रिटिकल पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा होगा। और d2y/dx² इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ पे ये टेस्ट फेल हो जाता है। यहाँ फिर मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद में भी प्रोसेस है, लेकिन उसकी 12th क्लास में ज़रूरत नहीं है आपको। अगर d2y/dx² इक्वल टू 0 तो गो टू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट विच इज़ मोर ऑथेंटिक, ठीक है। और उसके एप्लीकेशन हमने देखा, इस प्रकार से इसको हल करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं और इसके एप्लीकेशन करेंगे मैक्सिमा मिनिमा के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।